तो ऐसे बालू माफियाओं की सूचना आपसे कैसे बच गई? चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो। खाकी वर्दी में जो करप्ट अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यह है कि दोनों डीएसपी कर क्या रहे हैं। दो अनुमंडल का जिक्र किया, पियरो और जगदीशपुर। तो सवाल यह है कि दोनों डीएसपी कर क्या रहे हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में कई सारे थाने हैं, कई सारे पुलिस ऑफिसर्स काम करते हैं उनके नेतृत्व में, और उनके पास ये सूचना है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब बिहार के उप मुख्यमंत्री को पता है कि बालू माफिया शराब माफिया है, तो क्या पुलिस अधिकारी को इस बात की भनक तक नहीं होगी कि उनके इलाके में बालू माफिया शराब माफिया कितनी तेजी से पनप रहे और उनका कारोबार कहां कहां चल रहा है। कि एक गाड़ी में अवैध हथियार की जैसे ही सूचना प्रशासन को मिली, प्रशासन ने दबिश डाली, प्रशासन ने पकड़नी चाहिए, लेकिन वो उनके गिरफ्त से फरार हो गया। ये प्रशासन का कहना है। तो भाई, जब ऐसे सूचना आपको मिल रही है तो ऐसे बालू माफियाओं की सूचना आपसे कैसे बच गई? क्योंकि यही वो एनएच है जहां पर अगर महीने के आंकड़े की अगर हम बात करें तो 10 से 15 एक्सीडेंट प्रतिदिन होते हैं, क्योंकि ओवरलोडेड गाड़ियां जाएंगी, उनका ब्रेक काम नहीं करेगा समय पे और छोटे वाहन उसके शिकार हो जाएंगे। उनकी गलती, उनका कसूर क्या है? कसूर यह है कि जहां से बालू की गाड़ियां ओवरलोडेड खुलती है और जहां पर पुलिस अधिकारी को तैनात किया गया है ऐसे गाड़ियों को चिन्हित करके रोकने का, वो अपनी काम ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक नहीं कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनजीवन, आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और पूरे शाहबाद रेंज के जो डीआईजी महोदय हैं, आपसे भी आग्रह है और इस बिहार राज्य के डीजीपी महोदय से भी आग्रह है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई कीजिए। बिहार में बालू माफियाओं पे शिकंजा कसने के लिए इस वक्त काफी चर्चा में तेजी से है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। वह लगातार बयान दे रहे हैं, बड़े मंचों से लगातार बयान दे रहे हैं। आपने देखा कि बेतिया में जंगल राज खत्म करने की बात यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया, तमाम उन भ्रष्टाचारियों को हम जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे और बिहार राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने का संकल्प हम लेते हैं। अब डबल इंजन की सरकार बिहार में है और बालू का कारोबार काफी जोरों पे चल रहा है। इसी हाईवे के रास्ते बालू की तमाम वो गाड़ियां जाती हैं, लेकिन उन गाड़ियों पर रोक लगाम नहीं लगाई जाती है। जो ये बड़े बड़े ट्रक आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें ओवरलोडेड गाड़ियां बालू की जा रही है। ये बालू घाट से निकलते हैं और इधर से लोकल या उत्तर प्रदेश तक ये गाड़ियां जो है बालू की जाती है। जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये बिहार का भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाने का ये लास्ट बॉर्डर है और इसके बाद पीरो बॉर्डर आता है, पीरो थाना लगता है और जस्ट इसके बगल में एक छोटा सा एरिया, एक भाग हिस्सा जो है वो धनगाई थाना का लगता है। ये 3 थाने के बॉर्डर्स यहाँ पे लगते हैं और उसके बावजूद भी ओवरलोडेड बालू की गाड़ियाँ कैसे चली जाती है, ये तो सवाल है। और यहाँ पे बिहार पुलिस के 2 पदाधिकारी करीब करीब जितने थाने हैं उनके ऊपर बैठाए गए हैं, यानी कि 2 अनुमंडल लगते हैं यहाँ पे। एक पीरो अनुमंडल लगता है, एक जगदीशपुर अनुमंडल लगता है और दोनों मंडलों में एक एक एसडीपीओ मौजूद है, यानी कि जो डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं वो तैनात है और उनके अंदर में कई सारे थाने आते हैं और उन थानों का काम है कि तमाम इस तरीके से अगर ओवरलोडेड गाड़ियाँ इस रास्ते से अगर निकलती हैं तो उनको रोक सके। और ओवरलोडेड बालू की ही गाड़ियाँ नहीं, मवेशी की गाड़ियाँ जाती होंगी, शराब की गाड़ियाँ जाती होंगी, तमाम उन गाड़ियों को चेक करना है, इनकी ड्यूटी है। लेकिन ये ड्यूटी अपनी क्यों नहीं निभा रहे हैं? आखिर वो किसके आदेश पे नहीं निभा रहे हैं? क्या उनको सूचना नहीं है इन माफियाओं के बारे में? जब ये सूचना बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक है कि बिहार में शराब माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया और भ्रष्टाचार वाले लोग संलिप्त हैं, बिहार इससे पीड़ित है, तो क्या इन अधिकारियों को नहीं पता है? क्या इस जिले के एसपी को नहीं पता है? क्या इस राज्य के डीजीपी महोदय को नहीं पता है? जी हाँ, डीजीपी महोदय को तो बखूबी पता है कि बालू में बहुत से लोग संलिप्त हैं इस कारोबार में, क्योंकि बालू को बिहार में सुनहरी रेत का नाम दिया गया है। ये गोल्ड खजाना है बिहार के लिए। अगर सबसे ज़्यादा पैसा अगर कहा जाता है तो बिहार में बालू में है।
बालू माफिया काफ़ी तेज़ी से पनपते आ रहे हैं। अगर किसी के पास रोजगार आज की तारीख में नहीं है तो बालू घाटों के पास जाता है और बालू की अवैध निकासी करके वो अपना कारोबार चलाता है और फलता और फूलता है। लेकिन इसमें घाटा किसका जाता है? हमारा और आपका, क्योंकि हम अपना टैक्स देते हैं ताकि राज्य विकास कर सके, राज्य के पास राजस्व की कमी ना हो सके और देश विकसित करेगा, तभी तो हमारा राज्य बिहार विकसित करेगा। लेकिन बदलते बिहार की इस बदलती हुई तस्वीर की एक कमियां हम आपको दिखा रहे हैं। एक मंच से तो उप मुख्यमंत्री बता रहे हैं और एक हम लोग बताने की काम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने 2 अनुमंडल का जिक्र किया, पियरो और जगदीशपुर, तो सवाल यह है कि दोनों डीएसपी कर क्या रहे हैं? क्योंकि उनके नेतृत्व में कई सारे थाने हैं, कई सारे पुलिस ऑफिसर्स काम करते हैं उनके नेतृत्व में, और उनके पास ये सूचना है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब बिहार के उप मुख्यमंत्री को पता है कि बालू माफिया शराब माफिया हैं, तो क्या पुलिस पदाधिकारी को इस बात की भनक तक नहीं होगी कि उनके इलाके में बालू माफिया शराब माफिया कितनी तेजी से पनप रहे और उनका कारोबार कहां कहां चल रहा? लेकिन लगाम उन पर नहीं लगाया जा रहा, नकेल नहीं कसा जा रहा। 1-2 बालू से लदे ट्रैक्टर को पकड़ के क्या बिहार पुलिस की प्रशासन साबित करना चाहती है कि हमने बालू माफियाओं और शराब माफियाओं पर शिकंजा कस लिया? जी नहीं, ये शिकंजा नहीं, ये खानापूर्ति है प्रशासन की। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो इसको आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन मैं ये खबर बता रहा हूं तो इसके खिलाफ मेरे ऊपर FIR भी प्रशासन की तरफ कर दिया जाएगा। लेकिन मैं अपने कर्तव्यों से बेमुख नहीं हूँगा और मैं ऐसी खबरों को दिखाता रहूँगा ताकि समय समय पर प्रशासन की आंख भी खुली रहे और जो प्रशासन की जो लापरवाही है, प्रशासन और खाकी वर्दी में जो ऐसे करप्ट अधिकारी बैठे हैं, उन पर उचित कार्रवाई की जा सके और उन पर लगाम लगाया जा सके। ये तो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री बता रहे हैं। ये सूचना उन तक है तो ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अब इसके लिए नया बिल पास करने वाली है सरकार, डबल इंजन की सरकार, माफियाओं पर नकेल कसने के लिए। आदेश तो आप जारी कीजिए, एक लेटर निकालिए हर जिले के एसपी को कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई कहाँ हो रहा है? अगर ऐसे लोगों पे कार्रवाई होता तो ऐसे लोग नहीं पनपते समाज में। कार्रवाई हो किस पे रहा है? गरीब लोगों पे, बेबस लोगों के ऊपर, जो कुछ कर नहीं सकते हैं, उनको पकड़ा जाता। अब ये सवाल हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि एक सूचना, क्योंकि आपने एक खबर देखी मेरे माध्यम से, एक रिपोर्ट आप देख रहे हैं कि एक गाड़ी में अवैध हथियार की जैसे ही सूचना प्रशासन को मिली, प्रशासन ने दबिश डाली, प्रशासन ने पकड़नी चाहिए, लेकिन वो उनके गिरफ्त से फरार हो गया। ये प्रशासन का कहना है। तो भाई, जब ऐसे सूचना आपको मिल रही है तो ऐसे बालू माफियाओं की सूचना आपसे कैसे बच गई? ऐसे सूचना बालू माफियाओं की जो पूरी लिस्ट है, वो लिस्ट आपसे कैसे बच गई है? आपके क्षेत्र में बालू का सिंडिकेट चलाया जा रहा है और आपको पता तक नहीं है। कार्रवाई तो करनी होगी ना आप सबको। ये जनता चाहती है कि कार्रवाई हो, क्योंकि यही वो NH है जहां पर अगर महीने के आंकड़े की अगर हम बात करें तो 10 से 15 एक्सीडेंट प्रतिदिन होते हैं। क्योंकि ओवरलोडेड गाड़ियां जाएंगी, उनका ब्रेक काम नहीं करेगा समय पे और छोटे वाहन उसके शिकार हो जाएंगे। उनकी गलती, उनका कसूर क्या है? कसूर यह है कि जहां से बालू की गाड़ियां ओवरलोडेड खुलती है और जहां पर पुलिस अधिकारी को तैनात किया गया है ऐसे गाड़ियों को चिन्हित करके रोकने का, वो अपनी काम ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक नहीं कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनजीवन, आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और आए दिन रोड एक्सीडेंट के शिकार ऐसे लोग होते जा रहे हैं। अब सोचिए, विचार और मंथन कीजिए और इस पर कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय और इस पूरे शाहाबाद रेंज के जो DIG महोदय, आपसे भी आग्रह है और इस बिहार राज्य के DGP महोदय से भी आग्रह है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई कीजिए और जो इस खाकी वर्दी में जो करप्ट अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद।